बोले गंगा मैया की। कार्तिक महात्मा के हम 8वें अध्याय में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु जलंधर के आज महल में पहुंचे और जलंधर के घर जब भगवान गए, नारद जी कह रहे हैं कि समाम संपूज्य विधिवत दानवेन्द्रोति भक्तिदा संप्रहस्य तदा वाक्यम जगाद नृपसत्तम। नारद जी कहते हैं प्रभु, जलंधर ने विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन किया। मेरे घर विष्णु भगवान आए हैं तो विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान को अपने नगर में बसा दिया। नारद जी कह रहे हैं मैं भी एक दिन घूमता घूमता जलंधर की नगरी में पहुंच गया। जलंधर ने मेरा भी खूब पूजन किया, स्वागत किया। और पूछा, हे नारद जी आप किधर से आ रहे हो, आपने क्या देखा? तुम जिस लिए यहाँ आए हो हमें हुक्म करो, हमें बतलाओ। नारद जी बोले कि हे दैत्येंद्र, हम अभी कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। माँ हमने पार्वती जी के साथ शंकर जी को देखा। कैलाश सैकड़ों कल्प वृक्ष मणियों से व्याप्त है। चालीस 40,000 कोस विस्तीर्ण है। जब मैंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की महिमा देखी, उनका ऐश्वर्य देखा, तो मेरे मन में ये वितर्क हुआ कि तीनों लोकों में जैसी भगवान शंकर की रिद्धि है, भगवान शंकर का ऐश्वर्य है, वैसी रिद्धि वैसा ऐश्वर्य और कहाँ हो सकता। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, जलंधर की याद आ गई। और मैंने मन में विचारा, ऐसी यदि तीनों लोकों में किसी के पास ऐश्वर्य होगा, किसी के पास रिद्धि होगी, तो एकमात्र जलंधर के पास ही हो सकती है। और मैं घूमता घूमता यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने यहाँ पर आकर के तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारे पास भी खूब समृद्धि है, शंकर जी से कम नहीं हो। लेकिन एक कमी है, एक रत्न की कमी है। वो कौन सा रत्न है? वो स्त्री रत्न है। शंकर जी के पास जैसा स्त्री रत्न है, जैसी सुंदर पार्वती जी हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है।
तो भाई शंकर जी से ज़्यादा समृद्धवान कोई नहीं है। कैसे हैं शंकर जी, कैसे हैं भोलेनाथ? रोग रहित, कामदेव के शत्रु, जटाजूट बांधे रहते हैं, विश्व जिनके तंत्र में, आत्मा जिनके वश में है। हे दैत्येंद्र, यद्यपि तुम्हारे घर में अप्सरा व नाग कन्या भी है, लेकिन कोई पार्वती जैसी सुंदरी नहीं है, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूब के ब्रह्मा भी मोह को प्राप्त हुए, उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया। उस पार्वती की उपमा किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। अरे जलंधर, जिस पार्वती का रूप देख देख ब्रह्मा ने कई अप्सराएं पैदा करी, परंतु पार्वती जी के समान एक भी नहीं कर पाए। ऐसी स्त्री रत्न भोगने में शंकर जी की समृद्धि है, वैसी तुम्हारी नहीं है। इस तरह नारद जी प्रथु नाम के राजा से कहते हैं कि ऐसा बोल करके, और नारद जी कहते फिर मैं वहाँ से चला गया। मेरे चले जाने के बाद पार्वती जी के रूप सौंदर्य को सुन करके वो जलंधर काम ज्वाला से पीड़ित हो गया, काम ज्वर लग गया, काम रूपी ज्वर लग गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को बुलाकर शंकर जी के पास भेजा। राहु चंद्र सदृश बन करके, चंद्र समान वन को, जो चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा है, ऐसे वन को अपने तम से काला करता हुआ कैलाश में गया।